हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर जनरेशन। तो आज हम क्रिया शरीर का पहला चैप्टर शरीर देखेंगे। इसमें शरीर की व्याख्या की गई है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक हैं और उसकी हिंदी भी है जो कि याद करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं शरीर शब्द की व्याख्या। तो इसमें बताया गया है कि शरीर की चिकित्सा के लिए कुछ महर्षियों ने संहिताओं की रचना की और शरीर के कुछ लक्षण को बताए गए हैं यहाँ। तो देखते हैं, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। ये चरक सारे स्थान 6वें अध्याय का चौथा श्लोक है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि शरीर वह है जिसमें चेतना आत्मा का अधिष्ठान है और पंच महाभूत के विकार का जो संयोग है उसे शरीर कहा गया है। इसमें और ये जो बाकी की हिंदी है ये श्लोक का नहीं है, लेकिन इसमें डिफाइन करता है कि जैसे कि इस श्लोक में जितने भी द्रव्य हैं ये पंच भौतिक हैं, शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है और संयोगवाही है शरीर। संयोगवाही का मतलब यहाँ ये है कि जो शरीर है उसमें त्रिदोष मतलब कि वात पित्त कफ और 7 धातु है, जैसे कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और मल जो कि पुरीष मूत्र ये है। इनका अगर सम्यक मतलब कि समान अवस्था में रहता है तो ये शरीर का पोषण करते हैं, और अगर ये विषम अवस्था में आ जाता है तो शरीर में क्लेश मतलब व्याधि उत्पन्न करते हैं। और महर्षि सुश्रुत ने बताया है शरीर की व्याख्या करते हुए कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। सुश्रुत सूत्र स्थान 15 का 6वां श्लोक है। और अष्टांग हृदयकार ने बताया है कि दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य। ऐसा करके इन्होंने शरीर की डेफिनीशन बताई है। अब आते हैं, सुश्रुत ने शब्दों में शरीर की परिभाषा ऐसी है। सुश्रुत के शब्दों की परिभाषा ऐसी है शरीर की, और ये साथ ही साथ गर्भ की भी परिभाषा है। जैसे गर्भ का पूछे तो ये वाला भी लिख सकते हैं। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति तेज एन पचति आपः क्लेदन्ति पृथ्वी संघनन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धितः सा यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि भिरंग रूपेतस्तदा शरीर इति संज्ञा लभते। सुश्रुत सारे स्थान 5वें का 6वां श्लोक। ये रेफरेंस लिखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अगर आपको रेफरेंस नहीं पता तो मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने सुश्रुत की जगह चरक लिख दिया तो पूरा श्लोक गलत हो जाएगा। तो ये श्लोक का मतलब ये है कि शरीर को डिफाइन करते हुए बताया गया कि जब शुक्र और शोणित, मतलब शुक्र यहाँ स्पर्म को बोला गया और शोणित जो है ओवम को बोला गया है, जब ये मिलता है इनका संयोग होता है और इनमें पंच महाभूत विकार जब मिल जाते हैं तो शरीर इसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। और जब इसमें चेतना का अधिष्ठान हो जाता है फिर इसमें वायु जो पंच महाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उसमें इन सब के जो वर्क हैं, तो वायु जो है यहाँ विभाजन मतलब डिवीज़न करती है सेल का। जैसे कि सेल का डिवीज़न हुआ तो वो वायु के द्वारा होती है। तेज एन पाचन, तेज से पाचन का कार्य होता है। आप जल का क्लेदन का काम करती है। पृथ्वी संघनन डेंस करती है, मतलब कि जो फीटस में जो भी बन रहा है एम्ब्रियो उसको ये डेंस करता है। और जो आकाश महाभूत है वो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, आकार देता है। तो इस तरह से इन पंच महाभूत हैं, इनका जो वर्क है ये बताया गया है इसमें। और इसमें ये सब होते हैं जिसके कारण हाथ पैर जीवा कर्ण आदि ये सब चीज़ें बन जाती हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें भी ऐसे ही, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू समझाया गया है। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि शरीर, तो इसमें अपन ये 2 चीज़ बता सकते हैं, एक ये श्लोक और एक दूसरा ये श्लोक। इसमें थोड़ा हिंदी इसकी और इसकी हिंदी। फिर शरीर के पर्याय, अमरकोश ने शरीर के कुछ पर्याय बताए गए हैं।
जैसे गात्र, वपुः, संघनन, वर्णम, विग्रह, काय, देह, मूर्ति, तनु। और आयुर्वेदीय वर्डमैन ने शरीर के कुछ पर्याय बताए, जैसे कि शरीर, देह, काय, पुरुष। तो ये याद रखना, थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं, 2-4 वगैरह पॉइंट इसके जो कि काम आ सकते हैं। अब जैसे शरीर की ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा थोड़ा मतलब ये श्लोक लर्न कर सकते हैं। जैसे शीरते इति शरीरम, यह शरीर शब्द की व्युत्पत्ति है, ठीक है, जिसका निरंतर नाश होता रहता है उसे शरीर कहते हैं, ये सब चीज़ें। और जैसे देह में देह शब्द धी उपचय धातु से निष्पन्न हुआ है, इसका अर्थ होता है शरीर की पुष्टि। बस ये ज़्यादा मतलब ये तो थोड़े थोड़े इसके पर्याय के पॉइंट डिफाइन किए गए हैं, बाकी आप और अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। मैं केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू बस बता रहा हूँ। काय शब्द कै शब्दे धातु से बना है, इसका अर्थ शब्द करने वाला, अर्थात जो शब्द उत्पन्न करते हैं उसे काय कहते हैं। अब आगे देखते हैं पुरुष, ये वन वर्ड में आ सकता है। पुरुष शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, तो पुरी वसति इति पुरुष है, मतलब जो शरीर में रहता है, विद्यमान रहे, उसे पुरुष कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चरक ने बताया है पुरुष की संज्ञा करते हुए कि पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इत उच्यते, मतलब जो पंच महाभूत और आत्मा शरीर में जो समवाय होता है इसका, तो इसी को पुरुष कहते हैं। अब धातु भेद से पुरुष की संख्या, ठीक है, इसमें सबसे पहले बताया गया है एक धातुज पुरुष, तो इसका श्लोक इम्पोर्टेंट है। इसमें धातु भेद में अपन को आगे भी धातु हैं, इनको सबको डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक धातुज पुरुष, चेतना धातुर्पेकः स्मृतः पुरुष संज्ञकः, चरक शायस्थान 1 अध्याय 1 का 16वां श्लोक। महर्षि चरक ने एक चेतना धातु को भी पुरुष संज्ञा प्रदान की है, मतलब पुरुष केवल आत्मा को ही कहा जाता है। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति पुरी शेते इति पुरुष के अनुसार जो शरीर में रहे उसे पुरुष कहते हैं। यहाँ पुरुष से तात्पर्य आत्मा में है, ये हो गया। दूसरा आता है षड धातुज पुरुष, खाद्य चेष्टा चेतना षष्ठा धातुआ पुरुष स्मृता है, ये चरक शायस्थान का श्लोक है। इसमें भी यही बताया गया षड धातु, उसमें क्या थी, वो एक धातु में केवल चेतना थी, और इसमें क्या है पंच महाभूत रहेगी, ठीक है, और एक जो छठवीं है वो चेतना आ जाती है, ये हो गया। इसके 2 श्लोक भी याद कर सकते हैं, एक ये वाला दूसरा ये वाला। श्लोक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि श्लोक लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। और ये तीसरा आ गया चतुर्विंशति धातुज पुरुष, मतलब 24, ठीक है। तो इसमें पुनः धातु भेदेन चतुर्विंशतिकः स्मृतः मनो दशो इंद्रियार्थ प्रकृतिश्चाष्ट धातु की। और ये वाला श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 24 धातु पुरुष में बताया गया है कि 24 तत्वों में मन, इंद्रियां, 8 प्रकृति, इसमें 10 इंद्रियां हैं। ये 24 तत्व समाहित हैं। 10 इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां आ गई और 5 कर्म इंद्रियां आ गई, ठीक है, जो कि इसमें लिखा गया है। ये भी आप पढ़ेंगे बाद में कि कर्म इंद्रिय में क्या क्या आता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ठीक है, ये सब तन्मात्राएं, ये सब चीज़ें। इस प्रकार बुद्धि, इंद्रिय, मन, अर्थ तथा पर इन सब का संयोग 24 तत्वों के राशि पुरुष की संज्ञा प्राप्त की गई है। अब आते हैं पंचविंशति पुरुष। तो पंचविंशति में बताया गया कि मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाध्या प्रकृति विकृत्य सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिरन विकृति पुरुष है। तो इस प्रकार इन तत्वों को 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रकृति, अव्यक्त, प्रकृति विकृति, महत अहंकार विकृति में ये सब चीज़ें, न प्रकृति न विकृति। तो ये चैप्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, बस इनमें क्या है कि थोड़ा ये जितने भी धातुज पुरुष, धातु भेद से पुरुष संख्या है, उनका सबका बताना जरूरी है कि एक धातुज, षडधातुज, चतुर्विंशति और ये पंचविंशति, ये बता सकते हैं। दूसरा इसमें पूछेगा कि शरीर शब्द की व्याख्या करें 5 मार्क्स में, तो ये बताना है। और ये 2 श्लोक और इसके पर्याय, इनके अनुसार 1 वर्ड मार्क्स में पूछा जा सकता है कि
गात्र किसका पर्याय है, किसके कौन से आचार्य के द्वारा दिया गया है, और शरीर किसने दिया है। जैसे कि इसमें शरीर नहीं दिया गया है, तो जैसे शरीर पूछा ऑप्शन में, अमरकोश और वर्ड में दिया है तो अपन को अमरकोश सही लगाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।